नाम यीशु सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु प्रभु में भी नाम यीशु सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु प्रभु में भी नाम तेरा जब पुकारा भागा है शैतान। फतह से भी बढ़ के जलवा पा गया इंसान। नाम तेरा जब पुकारा भागा है फतह से भी बढ़ के जलवा पा गया इंसान। आशीषों का नाम यीशु सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु प्रभु में भी गाना, प्रभु में भी गाना। आप जैसे कोढ़ को ये नाम करता हो, पास आओ क्रूस के सब छोड़ के गुरु। आप जैसे कोढ़ को ये नाम करता हो, पास आओ क्रूस के सब छोड़ के गुरु, छोड़ के गुरु। दोस्ती का नाम यीशु सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु प्रभु में भी गाना, प्रभु में भी गाना। बोझ पापों का उठाकर है चुकाया था, देने आया है जगत को मुक्ति और आराम। बोझ पापों का उठाकर है चुकाया था, देने आया है जगत को मुक्ति और आराम, मुक्ति और आराम। जिंदगी का नाम यीशु सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु प्रभु में भी गाना, प्रभु में भी गाना, प्रभु में भी गाना। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा दे दिया जिंदगी का पानी तो
Hallelujah, praise the Lord. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे लिया अपने रूप में, किया है अनंत प्रेम से, किया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके, सब लोग गाएंगे जोर से। मेरा सारा दंड सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें मुझे उसने भरपूर से, और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें उसने भरपूर से, और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया।
ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजाएंगे। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरे सूरज बिगड़ी थी, मेरा दिल खाली, तूने सींचा आँखों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरज बिगड़ी थी, मेरा दिल खाली, तूने सींचा आँखों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये दिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने सब कुछ किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे दी दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे दी। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आइए सब लोग हाथ ऊपर कर ले, हालेलुया। आँख बंद करके कहेंगे जय जयकार। सब लोग आँख बंद करके कहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ, सब लोग कहेंगे है किया। एक बार फिर से कहेंगे जय जयकार। सब लोग फिर से जोर से जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया। आँख बंद कर लीजिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। पवित्र लहू यीशु का लहू, हमें सारे
पापों से शुद्ध करता है। पवित्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता। मेरे भाई बहन, आइए इस बात को कहेंगे। पवित्र लहू, पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पवित्र लहू यीशु का लहू, यीशु का लहू अपने दिल की चौखट पे लगा दो। शैतान कभी अंदर न आएगा। यीशु के लहू की जैसा दा बोला करो, शैतान भस्म हो जाएगा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें सारे रोगों से चंगा करता है। यीशु का लहू, ओ यीशु का लहू, ओ यीशु का लहू, ओ यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। मुझे सारे रोगों से चंगा करता है। यीशु का लहू अपने दिल के चौखट पे लगा दो। शैतान कभी अंदर न आएगा। यीशु के लहू की जैसा दा बोला करो, शैतान भस्म होएगा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, पवित्र लहू, यीशु का लहू, पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें सारे रोगों से चंगा करता है। निश्चय यीशु ने हमारी रोगों को सह लिया। निश्चय यीशु ने हमारी दुखों को उठा लिया। निश्चय यीशु ने हमारी रोगों को सह लिया। निश्चय यीशु ने हमारी दुखों को उठा लिया। रोगों से अपनी जान पहचान कर लिया, ताकि हम सब चंगे हो जाएं। यीशु का लहू, पवित्र लहू, यीशु का लहू, पवित्र लहू, यीशु का लहू, पवित्र लहू। सब लोग कहिए यीशु का लहू, पवित्र लहू, 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 यीशु का लहू, पवित्र लहू हमें सारे पापों से
आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 1 और 2 पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोग को, दोष मत लगाओ। ओके, दोष मत लगाओ। तो आज हम लोग सीखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। दोष मत लगाओ, इसका अर्थ क्या हुआ। क्या वाकई में हमको दोष नहीं लगाना चाहिए, या दोष लगाना चाहिए तो कब दोष लगाना चाहिए, है ना। किसी पे उंगली उठाना है, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, और उठाना है ना, दोष लगाना है या दोष नहीं लगाना है, इसके विषय में हम लोग देखने आज परमेश्वर के वचन से देखा जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोष नहीं लगाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। ठीक है। आज देखिए, इंसान जो है दोष लगाने में बहुत आगे है कि नहीं। आज इंसान दोष लगाने में बहुत आगे है ना, है कि नहीं। कि कई लोगों पे दोष लगाता, हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी हैं, हमारी बहू के अंदर ये कमियां हैं, लीडर लोग ऐसे हैं, पास्टर ऐसे हैं, पड़ोसी ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है ना। कई तरह का दोष जो है हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना। आज इंसान जो है कई प्रकार का दोष लगाता है। ठीक है। और कभी कभी होता है सामने से तो नहीं लगाएगा, है ना। कभी कभी सामने से तो तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है, उसकी बुराई करेगा, उसका दोष लगाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा, ठट्ठा उड़ाएगा, उसकी कमियां बताएगा, है ना, है कि नहीं। उसको लगता है कि मैं ठीक हूं, बाकी सारे लोग गलत हैं। समझ में आ रहा है सबको। हालेलुया। तो व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ठीक हूं, बाकी लोग गलत हैं। ठीक है। बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत से लोग यीशु मसीह पे भी दोष लगा देते हैं। ठीक है। बहुत लोग यीशु मसीह को दोष लगाते थे कि ये अपने आप को ईश्वर का पुत्र करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, ये शब्द के दिन को नहीं मानता है, ये दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है, इसके चेले ना बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। कई प्रकार का दोष बाइबल में हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह पर भी लोगों ने कई तरह का दोष को लगाया है। ठीक है ना।
तो ये दोष लगाना जो आज हम लोग देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये आरंभ से चला आया हुआ है। आरंभ से जब ये संसार की सृष्टि हुई उस समय से ये दोष लगाने का काम शुरू हुआ। ठीक है ना? सबसे पहले किस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया? किसको बनाया? आदम और हवा को। ये दोष लगाने का जो कार्यक्रम चला है ना, वो शुरू से ही चलता आया है। आइए हम लोग देखेंगे उस बात को, उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका हम लोग 8 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का 8 से 13। उससे पहले हम बताना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने, आपको मालूम है, 6 दिन के अंदर ये सारी सृष्टि किया है ना, और मनुष्य को 6वें दिन बनाया, आदम और हवा को 6ठे दिन बनाया। ठीक है? उनको अदन के बगीचे में रखा और बगीचे में के बीचों बीच जीवन का और भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष को लगाया। मालूम है ना? लगाया। और परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या बोला? कि तुम सारे वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन इस भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। ठीक? मना किया था ना? तो क्या हुआ आपको मालूम है? आदम हवा ने क्या किया? उस फल को खा लिया। ठीक है? अब खा लिया तो क्या हुआ? उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार लोग जो है एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 से 13 तक। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। परमेश्वर का शब्द, चूंकि डेली रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था, तो परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो ये आदम हवा क्या हो गए? परमेश्वर से क्या हो गए? छिप गए। क्या हो गए? छिप गए। आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछता है, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ठीक है, इसलिए मैं क्या हो गया? छुप गया। मैं आपकी आवाज को सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। आगे उसने कहा, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, किसने तुझे चिताया? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? कौन बता दिया कि तुम नंगे हो? आगे। जिस वृक्ष का फल खाने को परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो आदम को क्या बोलना चाहिए था? आदम को क्या बोलना चाहिए था? हाँ खाया था। ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोल देना चाहिए था। सीधा सीधा आंसर था, हाँ मैंने प्रभु जो मना आपने किया था वो फल मैंने खाया था। लेकिन ये ना बोलकर आप देखिए उसने अपना दोष किस पर मढ़ता है। पढ़िए। आदम ने कहा, जिस स्त्री को क्या कहा आदम? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। दोष किस पे लगा रहा है आदम? परमेश्वर के ऊपर लगा रहा। तूने तो ही दिया है ना। ये स्त्री किसने दिया?
परमेश्वर ने दिया था। हवा को तूने ही तो बनाया है, उसको मेरे संग संग रहने के लिए तूने तो दिया है। तूने जो स्त्री दिया ना, उसी ने, मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती किसकी गलती है? परमेश्वर आपकी गलती है ना। आपकी गलती है, आपने ही हवा को है ना दिया है। और आपकी गलती है और किसकी गलती है? इस स्त्री की गलती है ना, ये लाकर मुझे फल दिए है। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ दोष लगाना। अब देखिए, आगे पढ़िए आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, अब स्त्री से सुनिए, अब जो है, तब यहोवा मतलब परमेश्वर अब स्त्री से पूछता है। क्या पूछता है? तूने यह क्या किया है? अरे तुमने ये क्या किया? क्यों फल तोड़कर खाया और अपने पति को क्यों दिया? तब देखिए, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। हाँ, ये भी दोष मर रही है, अपना गलती स्वीकार नहीं कर रही है। ये किस पे मर रही है? सर्प पे, कि ये सर्प ना इसी ने मुझे बहका दिया है, तभी तो हमने इसको खाया है। आदम किस पर दोष लगा रहा है? परमेश्वर पर और स्त्री पर दोष लगा रहा है। और स्त्री किस पर दोष लगा रही है? सर्प पर दोष। कोई अपनी गलती नहीं मान रहा कि हाँ मैंने गलती किया है, हाँ मैंने गलती किया है, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना। आज भी इंसान क्या है कि अपनी गलती स्वीकारता नहीं है। बहुत इंसान ऐसा है, सोचता है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मैं गलत हूं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है ना। दूसरी तरफ उंगली जरूर उठाता ना, दूसरी तरफ उंगली क्या करेगा? उठाएगा, है ना। ऐसे करिए, ऐसे करिए, सब लोग ऐसे करिए, ऐसे ना उंगली दिखाते हैं, ऐसे करिए, सारे लोग करिए। अरे करिए, एक मिनट के लिए ऐसे करिए, अरे करिए, करिए भाई, ऐसा करिए ना। हाँ ऐसे करिए। उंगली कैसे उठाते हैं? तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ऐसे ना। हम किसी की तरफ कितना उंगली उठाते हैं? एक और चार उंगली है ना। बताते हैं एक गलती तुम्हारे अंदर है तो चार गलती, लेकिन अपनी गलती कोई स्वीकारता। यही इंसान का प्रॉब्लम है, इसलिए आशीष नहीं पा पाता है ना। दूसरे के अंदर एक गलती है, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी गलती है? तुम एक उंगली उठा रहे हो, चार उंगली तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा कि तुम्हारे अंदर चार गलतियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो पहले हमको अपने अंदर झांकना है। ठीक है, दोष लगाने से पहले अपने अंदर झांकना है कि क्या मैं सही हूं ना। आज कितना लड़ाई झगड़ा होता है, कितना तलाक होता है, कई कई चीजें होता है। कभी कभी हम सब दोष लगाते, मेरा पति बहुत खराब है ना, लड़ाई झगड़ा करता है, उसी की वजह से तो मेरा ये तलाक हो गया। पति बोलेगा मेरी पत्नी इतनी खराब है, इसी की वजह से तो मैं शराबी बन गया। ठीक है, इसी की वजह से तो मैं पीने लगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति कहेगा तुम्हारी वजह से क्या हो रहे हैं? बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या करती हो? ध्यान नहीं दे रही हो बच्चों को। क्या बच्चों की देखने की जिम्मेदारी केवल माँ का है, बाप का नहीं है? बताइए। दोनों का है ना, दोनों के बच्चे हैं ना। तो आज इंसान जो है एक दूसरे पे दोष लगाता है। ठीक है ना, दोष लगाता कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, लेकिन अपने अंदर
इंसान झांक कर नहीं देखता है कि क्या मेरे अंदर भी वो गलती है ना। दूसरों को तो सिखाते हो गाली मत दो, लेकिन आपका मुंह क्या बंद रहता है? आपको सोचना है, मुझको भी सोचना है, आपको भी सोचना है, ठीक है। हम दूसरों को बताते हैं कि धोखा नहीं देना, लालच नहीं करना, लेकिन अपने अंदर तो झांक के देखिए कि आज हम लालच कर रहे हैं। दूसरों को तो दोष लगा रहे हैं कि वो लालची व्यक्ति है, वो बड़ा नशील, वो शराबी है, वो बहुत गाली देने वाला है, ये ऐसा है वैसा है। दूसरों को सिखाते तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम वचन नहीं पढ़ते हो। तो उसी समय अपने को भी देखिए, क्या हम प्रार्थना करते हैं, क्या वचन पढ़ते हैं? तो जब हम खुद करते हैं तब बोलने का हिया होता है ना। दूसरे को हम दोष लगाते हैं, लेकिन खुद हमारे जीवन में नहीं रहता। इसलिए आज हमको इस बात में हम सबको सुधरना है। आप और मैं, हम सब अपने आप को जांचना है कि हम जिस बात में दूसरे को दोष लगा रहे हैं, क्या वो गलती मेरे अंदर भी तो नहीं है ना। तो पहले क्या करना है, अपने आप को सुधार करना, तभी आशीष परमेश्वर की मिलेगी, तभी हम परमेश्वर से आशीष और बरकत को पा सकते हैं। रोमियो 2:1 पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो 2:1। रोमियो 2:1 जल्दी से पढ़िए। अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो। हाँ, आप कोई क्यों ना हो, चाहे आप लीडर हो, बिशप हो, पास्टर हो, या इंसान, कोई भी इंसान हो, भाई बहन हो, हाँ कोई भी हो। अतः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन, जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। आगे, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। जब हम खुद वो काम कर रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे पर उंगली, कैसे हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? ठीक है, आ रहा समझ में? जब हम खुद वो गलती कर रहे हैं, तो हम दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? इसीलिए हम आशीष के हकदार नहीं हो पाते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास आ रहा है। हम जांचें, अपने आप को परखें कि हम उनके ऊपर पता नहीं किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या वो गलती मेरे अंदर भी तो नहीं है? यदि है तो पहले अपने आप को सुधारेंगे। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, तभी हम दूसरों को कह सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन यहां मना कर रहा है कि दोष मत लगाओ, ठीक है ना। तो लेकिन कब हमको दोष लगाना है, या मतलब कब हमको उंगली उठाना, ये भी देखना चाहिए, ठीक है। क्या हमेशा हमें चुप रहना चाहिए? क्या कोई गलत करता जा रहा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना। कब हम दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं? ध्यान सुनिएगा, कब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? जब कोई
परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करता है, तब आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हालेलुया। आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हो। उस समय आप परमेश्वर के वचन से उसको चेतावनी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। और ये अधिकार परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया है कि बुराई उसको बढ़ने से रोकना है। बैठकर देखते ही नहीं रहना है। जहां गलत दिखाई दे रहा है, परमेश्वर के खिलाफ में कोई जा रहा है, परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहा है, वहां आप उंगली उठा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। क्या पुराने नियम में एक प्रभु के दास भविष्यवक्ता है, नबी है, जिसका नाम है नातान। ठीक है ना? जब आप दूसरा सामुएल 12 अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जिक्र है, आपको मालूम है, एक प्रभु के दास चरवाहा से राजा बन गया। चरवाहा से राजा बन गया। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अरे नहीं मालूम है। दाऊद। क्या नाम था? जोर से बोले, क्या नाम था? चरवाहे से क्या बन गया? राजा बन गया। ठीक है, तो राजा बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा स्तुति आराधना करने वाला प्रभु का दास था। परमेश्वर कहता मेरे मन के लायक व्यक्ति मिल गया है। इतना अच्छा आराधना प्रार्थना करता था। ठीक है, आराधना करता था, परमेश्वर उससे बहुत खुश था। लेकिन उसने भी एक गलती कर दिया। ठीक है, उसने भी एक गलती कर दिया। उसका एक सेनापति था जिसका नाम हित्ती उरिया था। तो क्या हो गया, वो छत पे राजा दाऊद टहल रहा था, तो हित्ती उरिया की पत्नी जो है नहा रही थी। ठीक है, और उसने अपने उस छत से देखा और तमाम गंदे गंदे विचार इसके जीवन में आने लगे। ठीक है ना? राजा दाऊद के मन में तमाम ऐसे विचार आ गए। ठीक है, और क्या हो गया कि आप आगे पढ़ेंगे, उसने क्या किया, जो हित्ती उरिया था उसका हत्या करवा दिया। कौन? राजा दाऊद ने। ठीक है ना? और उसकी पत्नी को अपना लिया। ठीक है ना? उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, मैं राजा हूं, जो भी चाहे मैं कर सकता हूं, है ना? जो मैं भी चाहूं कर सकता हूं, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है, अपने आप। ठीक है, तो ये एक बड़ा गलत काम उसने किया और कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने अपने एक दास को तैयार किया जिसका नाम था नातान। क्या नाम था? नातान। वो नबी था, भविष्यवक्ता था। ठीक है, वो राजा के पास जाता है और कुछ बातें बताता है। आप 12 अध्याय पढ़ लीजिएगा, समय कम है इसलिए नहीं बता रहे हैं। 12 अध्याय में तो उसने एक स्टोरी, कहानी बताता है, और उसके बाद से राजा दाऊद गुस्सा में हो जाता, कौन व्यक्ति इसने किया है, कौन व्यक्ति ऐसा काम किया है। तब नातान नबी बताता है, हे राजा, वो व्यक्ति तू है। उंगली उठाता है ना, कौन? नातान नबी। वो व्यक्ति कौन है? तू है। तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तूने गलत काम किया है, तूने अपना सेनापति हित्ती उरिया की पत्नी के साथ तूने गलत किया है और उसका हत्या तूने करवा दिया है हित्ती उरिया को। ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया, परमेश्वर तेरे ऊपर क्रोधित है ना? इस समय उंगली उठाना चाहिए जब कोई गलत हो रहा है, तो, है ना? तो बताया, और उसने, राजा दाऊद ने, आप पढ़ेंगे फिर, अपनी गलती को उसको महसूस हुआ, अरे मैंने गलत किया है, और फिर वो पश्चाताप किया, आंसू बहाया। कहने मतलब मेरा ये कि जब दोष कब लगा सकते हैं, मतलब उंगली कब उठा सकते हैं, जब एक व्यक्ति गलत कर रहा है
परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहा है, आप उस समय उंगली उठा सकते हो कि तुम गलत कर रहे हो, है ना। प्रभु ने कहा चंगाई तुमने श्वेतमेध में पाया, श्वेतमेध में दो कि पैसे से दो, बोला है। अगर कोई पैसा लेकर कर रहा 10,000 20,000 लेकर के 10,000 लेकर आओ, हम प्रार्थना करेंगे तुम चंगे हो जाओगे, तो ये क्या है, वचन के खिलाफ में आप उंगली उठा सकते हैं। भाई पास्टर तुम गलत कर रहे हो, कहां वचन में लिखा है ना। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं निकालोगे, बस प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। कोई मार मार के निकाल रहा, थप्पड़ मार के निकाल रहा, डंडे से मार के निकाल रहा है, तो उसको आप उंगली उठा सकते, तुम गलत कर रहे हो, है ना, तुम गलत कर रहे हो। कोई अपनी महिमा, जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, अपनी स्वयं महिमा ले रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, बता सकते हो कि आप गलत कर रहे हो। महिमा सिर्फ प्रभु को मिलना है। आप बस एक शस्त्र है, व्यक्ति हैं, एक शस्त्र है ना, परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है बस। हालेलुया। तो उस समय आप उंगली उठा सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, दो बातें आपको कम समय के अंदर बताया हूं कि कब दोष लगाना है, कब दोष नहीं लगाना है, ठीक है। तो याद रखिए, जब आप सही नहीं हैं तो दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। और उंगली तब उठाइए जब आप देखिए कि परमेश्वर के खिलाफ में कोई जा रहा है, वचन के विरोध में कोई कार्य कर रहा है, उस वक्त क्या करिए, आप चुप ना बैठिए, इस बुराई को फैलने से रोकिए ताकि ये गंदगी आगे ना फैले। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट ना करे, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन आज हम लोगों ने सीखा है कि कब दोष लगाना है या कब उंगली उठाना है, कब उंगली नहीं उठाना है ना। तो भाइयों बहनों याद रखो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, ठीक है ना। आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु से आप प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से। आप याद रखना, गलती हर इंसान से होती है। बाइबल लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। आपको किसी के अंदर गलती नज़र आ रहा है तो क्या करना, उसको धीरे से बुलाना, उसको समझाना, बताना, भाई ऐसा मत करो, ऐसा गलत तुम कर रहे हो, ठीक है ना, ये तुम्हारे जीवन में ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज प्रभु का वचन जो हमें सिखाया, दोष मत लगाओ, ठीक है ना, दोष मत लगाओ। हम अपने आप को जांचें और परखें, क्या हम सही हैं या गलत हैं। गलत हैं तो अपने आप को सुधारेंगे, और सही हैं तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कोई खिलाफ में जा रहा है तो उसको हम गलती करने से रोकेंगे। हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोग को आशीष दें।